जी तो फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, तमाम मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुमा आमीन। तो आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। तो ये मेरा व्लॉग उसी दिन से स्टार्ट हो गया था जब मैंने ये ट्री वाली जो वीडियो थी आप लोगों के साथ शेयर की थी। तो ये मैंने वहीं से फिर अपना जो नेक्स्ट व्लॉग था वो स्टार्ट कर लिया था। मैं बता रही थी कि कितना ज़्यादा कचरा हो गया था, जैसा कि आप लोगों को दिख रहा होगा नीचे जी भी। बेगम जी, देखिएगा ज़रा, लेवल सही है इसका? बताएं। एकदम परफेक्ट। सही है। कौन है कचरे स्टार्ट के हो गई। लिए? अच्छा जी, तो ये जो टिश्यू पेपर होल्डर है ये भी फिर उसी दिन लगाया था। तो मियाँ जी ने कहा कि मैं ये लगा देता हूँ, तो ये मैं क्लिप भी उसी दिन मैंने निकाल लिया था। फिर आगे नेक्स्ट डे जो है वो स्टार्ट हो गया हमारा। और मैंने मियाँ जी को बोला कि मुझे सबसे पहले एक काम करे, यहाँ से ये पर्दा उतार के दे। मेरी एक वीवर है जो कि मुझे उन्होंने बहुत पहले कहा था कि रिंग आपने लगाना तो बता दिया, लेकिन उसको उतारना नहीं बताया कि रिंग को निकालना कैसे है। तो बल्कि उनका नाम है निगत, लाहौर से हैं वो। तो मुझे बहुत इस चीज़ का अब उन्होंने दोबारा से फिर मुझे अभी जो लास्ट मेरा जो व्लॉग था उस पर उन्होंने फिर मुझे पूछा कि आपने वो रिंग का नहीं बताया कैसे उतारना है। तो मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा यकीन करें दुख हो रहा था कि मैं काफ़ी लेट होगी बताने में। तो ये देखिए बहुत ही आसान है, इसको उतारना कोई मुश्किल काम नहीं है। तो पहले तो मैं आपको सॉरी बोल देती हूँ, क्योंकि हो सकता है आपने ईद की तैयारी करनी हो, पर्दे वगैरह वॉश करने हो, तो आप इसलिए पूछ रही होंगी। तो इसी तरह से देखिए हम लोगों ने बस एक साइड से पर्दा पकड़ना है, दूसरी साइड से रिंग पकड़ना है। और रिंग को आपने जोर नहीं लगाना, आपने सिर्फ पर्दे को यूँ पीछे की तरफ खींचना, तो जो रिंग है वो आपके हाथ में आएगा और जो पीछे वाला रिंग है वो निकल के अलग हो जाएगा। ठीक है ना? तो सेम इसी तरह से करिएगा। देखिए पर्दे को आपने पकड़ के उसको पीछे की तरफ खींचना, और आगे से जो रिंग है इसको नहीं खींचना, इसको जस्ट आपने हाथ में पकड़ के रखना है। और पर्दे को देखिए इस तरह से खींचेंगे और रिंग बहुत ही आसानी से जो है ना वो अपने हाथ में आ जाएगा। तो अच्छा, ये जो रिंग है अगर सो साफ़ होते रहें फिर तो ये ख़राब नहीं होती। अदरवाइज़ अगर इन पर मट्टी वगैरह पड़ती रहती है तो फिर ये यकीनन इसकी जो प्लास्टिक है वो ख़राब हो जाती है, और जल्दी जो है ना वो टूटने का भी होता है कि ज़रा सा मतलब कि खींचने से रखने से या कोई पाँव शाँव बच्चे का आ जाता है या कुछ भी इस तरह से ये टूट जाती है। साफ़ करते रहा करें, जैसे कपड़ा वगैरह लेके कभी कभी जो है ना वो पर्दों की झाड़ पोछ भी करवा दिया करें, कभी रिंग भी साफ़ कर लिए इसी तरह से ना। तो खैर यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ जी भिंडी। मियाँ जी ने कहा काफ़ी दिन हो गए कोई सब्ज़ी वगैरह तुमने नहीं बनाई है, तो आज कोई सब्ज़ी बना लो। तो मैंने कहा चले ठीक है, फिर मैं सब्ज़ी जो है ना वो अभी बना लेती हूँ, क्योंकि टाइम जो है ना वो रात का 12:45 का टाइम हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो रात के 12:45 का टाइम था, तो मैंने कहा कि चलो फिर मैं एक काम करती हूँ कि अभी बना देती हूँ, क्योंकि दिन में तो फिर सारा दिन रोज़ा होता है, तो फिर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं होती है कि हम उठ के कोई भी काम करें। और ख़ास तौर पे जो किचन वाला काम है ना वो तो बहुत ही मुश्किल लगता है, चक्कर आने लगते हैं और गर्मी से बुरी हालत हो जाती है। तो फिर मैंने कहा कि चलो अभी बनाकर जो है ना भिंडी वो रख देती हूँ। फिर तो इसमें बहुत ज़्यादा लेस होती है, पहले मैं हमेशा भिंडी को फ्राई करके निकाल लेती हूँ, फिर उसके बाद इसका मसाला तैयार करती हूँ और फिर ये भिंडी जो है उस मसाले में ऐड कर देती हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों को फुल जो रेसिपी है वो शेयर नहीं कर पाई हूँ। उसका रीज़न ये कि जैसे ही मैं ये बना रही थी तो रात का, जैसे कि मैंने बताया भी, 12:45 हो रहा था। तो मेरी छोटी वाली सिस्टर और उससे छोटी वाली सिस्टर दोनों की ना ग्रुप कॉल आ गई थी। तो फिर हम लोग वीडियो कॉल पे बल्कि काफ़ी देर तक लगे रहे, गप्पे शप्पे लगाते रहे, पता ही नहीं चला टाइम का ना, जो टाइम किस तरह से 2 ढाई का टाइम हो गया था।
तो फिर आपको पता ही है कि पंजाब में जो है ना सहरी बनाने के लिए 2 बजे तक ऑलमोस्ट जो है ना सब किचन में चले जाते हैं। तो कराची का तो ये है कि हम 3 बजे भी जाते हैं तो आराम से हमारी सहरी जो है ना वो बन जाती है। और फिर फैमिली पे भी डिपेंड करता है, अगर फैमिलीज बड़ी हैं तो फिर उस हिसाब से जल्दी भी जाना पड़ता है, लेट भी जिनकी छोटी हैं तो वो थोड़ा लेट भी चले जाते हैं, जल्दी सहरी बन जाती है। तो खैर उनसे बातें करते करते टाइम का कुछ पता नहीं चला, सहरी का टाइम हो गया। तो यहाँ पे मैं आपको जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि मैं चांद दिखा रही हूँ। तो असल में अभी मैं सहरी वगैरह कर चुकी थी, जैसे ही मैंने कॉल बंद किया उनकी और सहरी बनाने के लिए, फिर मैं आई हूँ तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे किचन में आई हूँ। तो हुआ इस तरह से कि जैसे ही मैं किचन में गई हूँ लाइट चली गई, एकदम से बाहर धमाकों की आवाज़ें आई और जो लाइट थी वो चली गई। तो बहुत ज़्यादा टेंशन भी होगी, क्या है अब मैं लस्सी कैसे बनाऊँगी, क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, बहुत ज़्यादा टेंशन हुई मुझे इस चीज़ की। लेकिन फिर मैंने क्या किया कि हाली जो दही था वही मैंने खा लिया और इरमिश के लिए फटाफट रोटी बनाई, मियाँ जी के लिए, बच्चों के लिए जल्दी से बनाकर मैंने रख दी। तो फिर हम लोगों ने सैरी वगैरह भी कर ली है। तो मैं बाहर वॉक कर रही थी थोड़ी सी, तो मैं जाते हुए चांद देख के मुझे बहुत खूबसूरत भी लगा, लेकिन एकदम से जिसे कहते हैं ना दिल को झटका सा लगना। तो मुझे वो भी हुआ कि अल्लाह, रमज़ान का जो चांद है कितनी जल्दी ख़त्म भी हो गया, अब दोबारा से जो है ना वो ईद का चांद जो है वो निकलेगा। तो एकदम से इस तरह हो रहा था कि रमज़ान कितनी जल्दी गुजर गया ना, कुछ पता ही नहीं चला। तो इस दफ़ा असल में जो ये वाला मेरा रमज़ान है, ज़्यादा आप लोगों के साथ भी मैंने जैसे व्लॉग अपलोड करना, आप लोगों के कमेंट्स आते थे और उनका जवाब वगैरह देना, तो इस तरह से जो है ना टाइम मतलब कि आप लोगों के साथ भी बहुत अच्छा मेरा गुजर गया और इतनी जल्दी गुजर गया, कुछ पता ही नहीं चला महीना जो है ना वो कैसे ये वाला महीना गुजर गया। तो उसके अलावा जाहिर सी बात है फिर हम लोग इबादत भी करते हैं, अफ्तारी, सहरी बनाना, ये सारी चीज़ें घर में दिन किस तरह से गए हैं कुछ पता ही नहीं चला, रमज़ान इतनी जल्दी से गुजर गया है। तो बस यही है। और चाँद ना माशाल्लाह से बहुत ही प्यारा लग रहा था, तो इसलिए मैंने वहाँ पे ना शूट किया थोड़ा सा। अच्छा, उसके बाद ये जब सो गई थी, मैं तो रोज़ा रख कर सो गई ना, तो फिर उसके बाद जब भी मैं सो रही हूँ मुझे कुछ पता नहीं, मेरे मियाँ जी ने मुझे सरप्राइज़ जो गिफ्ट दिया है ना, ईद का गिफ्ट दिया उन्होंने मुझे सरप्राइज़। तो मैं वो यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, ये बल्कि मियाँ जी ने क्लिप निकाला है। तो मैं अंदर सो रही हूँ, जैसा कि दरवाज़ा आप लोग पीछे देख रहे होंगे कि बंद पड़ा हुआ है मेरे रूम का, और मैं सो रही हूँ, मुझे कुछ पता नहीं बाहर क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। और क्योंकि जब सारी रात हम लोग जागते हैं तो सुबह में फिर जब नींद आती है ना फजर की अजान नमाज के बाद जब हम लोग सोते हैं तो फिर हमें कुछ पता नहीं होता है 1-2 बजे तक कि क्या हो रहा है बाहर क्या नहीं हो रहा। तो मियाँ जी गए, उन्होंने जाकर ये टेबल लेकर आए, साथ में ये कंप्यूटर टेबल लेकर आए, दोनों टेबल जो लेकर आए इन्होंने आके बड़े आराम से बच्चों को साथ लगा लिया अपने, और बच्चों को बोला कि जो अंदर टेबल पड़ा हुआ है ना वो बड़े आराम से निकाल के बाहर लेके आना कि मामा की आंख ना खुले। तो अच्छा, टेबल बच्चों ने बाहर निकाल लिया रूम से, मुझे पता ही नहीं चला किस तरह से उन्होंने कब टेबल जो है वो बाहर निकाला है। और फिर ये वाला टेबल जो है ना ये इन्होंने रूम में रख दिया था। और जब ये कंप्यूटर टेबल उठा कर लेकर आए हैं तो वो वहाँ पे अभी सेट कर रहे थे, ये ना लेकर भी आ गए, मुझे नहीं पता, मैं इतनी बेहोश पड़ी हुई हूँ, मुझे कुछ नहीं पता कि क्या हो रहा है रूम में क्या नहीं हो रहा। और जैसे ये कंप्यूटर टेबल जो थे ना रख ही रहे थे, साथ में हसन भी था, हसीब भी था, और दोनों ये तीनों बल्कि ये बाप बेटे लगे हुए हैं। और मेरी आंख खुल गई तो मैंने कहा ये क्या कर रहे हो ना आप लोग, तो कह रहे हो तुम उठ गई हो, तुम क्यों उठी हो, मैंने तो पूरा सेट करके तुम्हें सरप्राइज़ देना था, जैसे ही तुम देखती हो और तुम्हारा क्या रिएक्शन आना था मुझे देखना था। तो फिर है मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई इस चीज़ की, माशाल्लाह से मियाँ जी ने मुझे गिफ्ट दिया। वैसे तो मैं उनको थैंक यू कर चुकी हूँ, लेकिन एक दफ़ा अपने ब्लॉग में भी उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे इतना अच्छा गिफ्ट दिया। और उनको भी पता है कि कपड़े वपड़ों से ये खुश नहीं होने वाली, इसको घर की कोई ना कोई चीज़ बना दूंगा तो ये ज़्यादा खुश होगी। तो इसीलिए उन्होंने कहा, ये मैं ऐसे ही ना एक दिन बैठी बात कर रही थी कि अब ना एक अगर मैं सेंटर टेबल ले आती हूँ तो रूम में बहुत अच्छा और भी 4 चांद लग जाएंगे रूम में ना। तो मैंने जस्ट इतनी सी बात की थी, लेकिन इनके जहन में थी कि नौरीन ने इतनी बात की है कि वो जो टेबल अगर सेंटर टेबल आ जाएगा तो रूम बहुत प्यारा हो जाएगा। तो इन्होंने मुझे बताया भी नहीं और पता ही नहीं चलने दिया किस टाइम गए हैं और जाकर लेकर आ गए हैं। तो मैं इनको कह रही थी बल्कि रोज़े की हालत में, आप इतना पसीना आया हुआ था, गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा गर्मी होगी, घर में बैठे बैठे तो आपको एहसास नहीं होता गर्मी कितनी ज़्यादा है, लेकिन घर से जब बाहर निकलते हैं फिर उस टाइम पता चलता है गर्मी कितनी ज़्यादा है। और फिर ये लेकर आए गर्मी में, मैंने कहा आप रोज़े की हालत में गए और ये टेबल लेकर आए, कोई ज़रूरी था? मैं कह रहे नहीं, बस मैं ना तुम्हारी खुशी देखना चाहता हूँ। इस तरह से इन्होंने माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छे हैं। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक जितनी मेरी बहनें हैं जो कि अभी जिनकी शादियाँ नहीं हुई, अल्लाह पाक उन सबको इतने ही अच्छे हस्बैंड दें जितने अच्छे मेरे हस्बैंड हैं, और सबके जो नसीब हैं वो बहुत ही अच्छे कर दें, आमीन सुम्मा आमीन। और अच्छा जी, आज फिर लाइट नहीं थी, जैसा कि मैंने बताया कि शहरी में हमारी लाइट चली गई। सारा दिन सिर्फ हम लोग पंखे या लाइट्स वगैरह ही ऑन कर सकते थे, जनरेटर चल रहा था, और एसी वगैरह तो बिल्कुल बंद रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा गर्मी भी थी। और फिर मियाँ जी ने कहा कि एक काम करो, बाहर ही अफ्तारी जो है ना अपनी वो लगा लो,
क्योंकि अंदर तो अगर रखेंगे तो गर्मी एक तो बहुत ज़्यादा, एसी तो चल नहीं रहे हैं, तो फिर बाहर ही ठीक है, ज़रा खुली हवाएं ठंडी सी, तो वहाँ पे रख लेते हैं। तो फिर हम लोगों ने अपनी जो अफ्तारी है वो बाहर ही रख के की वहाँ पे बाहर, बल्कि मैंने आपको दिखाया जो गमलों को भी पानी शानी दिया था, पौधों को वो हटा के उस जगह से भी क्लीन किया हम लोगों ने, क्योंकि थोड़ी सी मैंने कहा कि थोड़ा ठंडक का एहसास होगा ना, पंखा वगैरह चलाएंगे, थोड़ा पानी इधर उधर गिरेगा तो फिर वो सुकून सा आ जाता है। तो फिर आज हमारी अफ्तारी जो थी ना वो फुल पंजाबी स्टाइल में हम लोगों ने बाहर सेम में बैठ के जो है ना वो अफ्तारी की है, और बहुत ही मज़े की अफ्तारी थी। तो अच्छा, फिर यहाँ पे जो है ना मेरा ये जो मेरा क्लिप था वो ये वाले जो आगे का मेरा शूट किया ना, ये है मंगल वाले दिन का। हाँ जी, तो ये फिर मैंने मंगल वाले दिन के भी कुछ क्लिप्स थे जो इसमें ऐड कर लिए। मैंने कहा कि इसको भी मैं इसी में ऐड कर लेती हूँ, कि क्योंकि जो वो वाला मेरा ब्लॉग था मुझे बहुत ही छोटा सा लग रहा था, तो मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपना ये भी कुछ क्लिप जो है ना इसी में ऐड कर देती हूँ। अच्छा, ये जो चमचा दिखा रही हूँ ना मैं आपको इस तरह से करके, असल में हुआ कुछ इस तरह से कि मियाँ जी को मैंने कहा कि आज आपने किचन में नहीं आना है, तो मैं आपको बता रही थी यहाँ पे कि मैं अपने मियाँ जी को आज पकड़ के मैंने बिठा दिया बांध के उनको, कि आपने जो है ना वो नहीं आना है, तो आज मैं ही कुकिंग करूँगी किचन में, आपने बिल्कुल पाँव नहीं रखना। तो वो कहते अच्छा जी, मैंने कहा हाँ जी, आज आपने बिल्कुल नहीं आना किचन में। तो फिर मियाँ जी ने बल्कि कहा कि एक काम करो, फिर तुम अकेली किचन में लगी हो तो फिर ना सिर्फ चिकन पुलाव बना लो और साथ में एक दो और चीज़ देख लो। तो मैंने उन्हें कहा कि अच्छा आज मैं बना रही थी, आज सिर्फ चिकन पुलाव। तो कह रहे नहीं, मुझे पता है गर्मी बहुत ज़्यादा, तुमसे नहीं खड़ा हुआ जाएगा वहाँ पे। तो फिर उन्होंने कहा, तो मैंने कहा अभी कुछ दिन पहले ही बिरयानी बनी थी और मेरे सारे व्यूवर्स कहेंगे कि कितने चावल खाते हो बहन, और तुम लोग कोई रोटी वोटी खाया करो। तो कह रहे हैं चलो कोई नहीं, आज तुम बना लो, फिर कल जो है ना वो रोटी कर लेंगे। मैंने कहा चले ठीक है। तो फिर इसीलिए जो है ना फिर आज बना रही हूँ जी मैं चिकन पुलाव बना रही हूँ यहाँ पे। और साथ में मैंने, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि एक साइड पे आलू बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं, उनका मैंने सोचा था कि मैं एग रोल बनाऊंगी, लेकिन फिर एग रोल जो है वो भी कैंसिल हो गए चिकन पुलाव की वजह से। मैंने सोचा कि फिर मैं आलू की टिक्कियाँ ही बना लेती हूँ। तो चिकन पुलाव सिंपल रेसिपी है इसकी, बहुत इजी। प्याज पहले ब्राउन कर लें, उसमें फिर मैंने चिकन ऐड किया, फिर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया। उसके अलावा फिर मैंने इसमें मटर भी ऐड कर दिए थे, और मटर बस ऐसे ही पड़े हुए थे फ्रीज़र में, तो मैंने सोचा चलो ये भी थोड़े से ऐड कर देती हूँ। और मटर मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं जी। उसके अलावा मैं इसमें सारे मसाले ऐड कर दूंगी, और जो टमाटर हैं वो भी ऐड करके इसकी अच्छे से भुनाई करूंगी, और फिर पानी डाल के बस चावल डाल दूंगी। तो इस तरह से हमारी जो रेसिपी है बहुत ही मज़ेदार सी तैयार हो जाएगी। तो अभी मैं दिखा रही थी कि देखिए मैंने इसमें जो अदरक लहसुन डाल के चिकन डाल दिया, उसकी भुनाई हो रही है। तो जब तक मैं ये जो टमाटर वगैरह काट लिया, मैं एक लेमन जो है वो भी काट के रख दूँगी साथ में। और यहाँ पे मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए हैं। आई थिंक ये जो एक दो क्लिप है मेरा वो आगे पीछे हो गया, तो अभी मुझे ऐसे लग रहा है वॉइस ओवर करते हुए। तो है अच्छा, मुझे आप लोग एक बात ज़रूर बताइएगा जो कि मैं अपनी बहनों से भी बात करूँ। तो ये देखिए जी, मैंने मियाँ जी को आज बांध के यहाँ टेबल पे बिठा दिया। मैंने उन्हें बोला कि आपने बिल्कुल भी जो है ना किचन में पाँव नहीं रखना, आप आज ना आप यहाँ पे बैठ के बस तलावत करें कुरान पाक की, और इसके अलावा बस आप बैठें, आज आपको इफ्तारी तैयार करके मैं दूँगी। तो आज जो है ना वो मैं बना रही हूँ, क्योंकि मियाँ जी ने एक तो सरप्राइज़ गिफ्ट दिया, दूसरा मैंने मियाँ जी को आज बांध के बिठा दिया कुर्सी पर। और अच्छा, इसके अलावा मैं क्या कहना चाह रही थी, हाँ मेरी ना रात ही मेरी जब बहनों से बात हो रही थी, तो मैं उन्हें पूछ रही थी कि भाई कैसे कपड़े। हम लोग काफ़ी देर तक, आपको पता है जब बहनें आपस में बात करती हैं, खासतौर पे जब दूर दूर हम लोग होते हैं ना, तो फिर जब एक दूसरे के साथ बात करते हैं तो तुमने ईद पे क्या बनवाया, अच्छा क्या पहन रही हो, जूता कैसा लिया है, अच्छा कपड़े कैसे लिए हैं, क्या चीज़ लिया क्या नहीं, इस तरह की बातें होती हैं ना। तो मैंने सोचा कि मेरी जो आप सब बहनें भी हैं मेरी, और बिल्कुल हमारा जो एक किस्म का जो रिलेशन है फैमिली की तरह है, और आप मेरी बहनों की तरह ही हैं, मैं आपकी बहनों की तरह हूँ। तो इंशाल्लाह जो मेरी ईद की शॉपिंग है वो तो मैं नेक्स्ट व्लॉग में लाजमी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और ये जो जाहिर सी बात है, मैंने 2 दिन का तकरीबन शूट किया हुआ था, मैंने सोचा कि ये पहले अपलोड कर देती हूँ, फिर उसके बाद मैं ईद की शॉपिंग जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप सब ने कौन कौन से कलर का ड्रेस बनवाया है, कैसा कैसा ड्रेस बनाया है, मुझे ज़रूर बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जब आप मुझे बताएंगे, मेरे साथ शेयर करेंगे, और मैं तो आपके साथ करूँगी शेयर इंशाल्लाह। और क्योंकि मैंने, अच्छा मैं ईद की जो शॉपिंग दिखाने में लेट क्यों हुई है, असल में ना मैंने एक शर्ट दी हुई है टेलर को, वो सिलकर आ जाए तो बस फिर उसके बाद आज मेरे ख्याल में वो भाई जो है ना वो दे देंगे। तो कल फिर मैं ना फ़ौरन से अपनी जितनी शॉपिंग है वो आप उसको शूट करके तो फिर मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द इंशाल्लाह शेयर करूँगी। और इसी वजह से मैं ना दिखाने में लेट हो गई, क्योंकि इस तरह अगर मैं एक चीज़ पहले दिखा देती एक बाद में दिखाती तो फिर वो मज़ा नहीं आता ना। तो मैं इसलिए इकट्ठा अपना एक जो जोड़ा है वो आप लोगों को दिखाऊँगी कि मैंने कौन सा जोड़ा बनवाया ईद पे। और वैसे तो मेरे काफ़ी सारे कपड़े बन चुके थे, मैंने आप लोगों के साथ पहले भी शेयर किए हैं, जो कि लॉन के थे, वर्दा के, और इसके अलावा जो पॉपुलर से लिए थे काफ़ी सारे, और वो सारे तो मैंने सिलाई करवाई हैं। तो ये ज़रा थोड़ा सा ईद का थोड़ा स्पेशल करके मैंने कहा कि नहीं भाई ईद का भी तो बनवाना चाहिए ना ड्रेस।
तो आप लोगों ने मुझे ज़रूर बताना है कि आप लोगों ने कौन कौन से कलर का बनवाया और कैसा कैसा बनवाया, कौन सा डिज़ाइन रखवाया है, तो अच्छा लगेगा। बल्कि फिर मैं नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह जब मैं अपनी अच्छा जी, तो अक्सर ये होता है कि जब भी वॉइस ओवर करने बैठते हैं तो पता नहीं गले को क्या हो जाता है, और ख़ास तौर पे तो रोज़े की हालत में तो आप बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं कर सकते हैं जब आपका गला खुश्क हो जाता है। तो इसीलिए कोशिश होती है या तो अफ्तारी के बाद वॉइस ओवर करें या फिर सुबह सहरी में कर लें, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहता है। दिन में जब आपको इतना एकदम मुसलसल बोलना पड़ता है ना, उसकी वजह से जो गला है ना वो इस तरह लगता है कि जैसे बस अभी जो है ना वो फटने वाला हो रहा है, और फिर आप जाहिर सी बात है पानी वगैरह भी नहीं ले सकते हैं। अच्छा जी, तो पुलाव मेरा जो है वो तैयार हो चुका है। दूसरी साइड पे मैंने अपना यहाँ पे जो कबाब हैं, सॉरी कबाब आलू की जो टिक्कियाँ हैं वो बनाने लगी हूँ यहाँ पे मैं, और मैंने उसके लिए एक अंडा ले लिया, उसको अच्छे से बीट कर लिया, उसमें मैं ये टिक्कियाँ बना कर तो फिर वो लगा दूँगी। अच्छा, यहाँ पे आप बेसन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बेसन वाली जो टिक्कियाँ हैं वो भी बना सकते हैं आप। तो सिंपल आपने क्या करना है कि आपने वो बेसन लेना है, उसमें नमक, लाल मिर्च और काली मिर्च से थोड़ी सी इस तरह से मसाले वगैरह डाल के उसको अच्छे से उसका जो है ना वो बैटर सा तैयार कर लेना है। उसके बाद आपने टिक्कियाँ बना के इसी तरह से जैसे मैं अंडे में वो लगा रही हूँ ना, उसी तरह से आपने बेसन लगाना है और फिर उसको जो है ना वो फ्राई कर लेना है। वो भी टिक्कियाँ बहुत ही मज़े की लगती हैं। तो वैसे मैंने कभी बनाई नहीं, मुझे आलू की टिक्कियाँ बहुत पसंद है, लेकिन ना मुझे सही से बनानी नहीं आती हैं, पता नहीं क्यों। अभी तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही अच्छे से बन रही है, लेकिन जैसे ही मैं इनको बनाती हूँ ना तो अभी अक्सर जो है ना वो कभी टूट जाती है या फिर खुल जाती हैं, पता नहीं कैसे खुल जाती हैं। जैसा कि ये देखें बहुत ही नरम से हो जाते हैं आलू। हालांकि आलू की टिक्कियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं अगर इसमें आप चिकन डाल लेते हैं ना थोड़ा सा तो। अच्छा जी, तो हमारी जो अफ्तारी है वो तैयार हो चुकी है। तो आज अफ्तारी में कुछ ज़्यादा नहीं है, जस्ट इसमें है चिकन पुलाव है और आलू की टिक्कियाँ, और साथ में मैंने रायता बहुत ही मज़ेदार सा बनाया था। 2 आलू उसमें डाल दिए बॉयल करके, और उसके अलावा मैंने प्याज टमाटर डाला है, हरी चटनी डाली है और दही डाल के उसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो बस आज की जो हमारी अफ्तारी थी वो यही थी। खजूर खाएंगे और पानी पियेंगे और फिर अपना जो खाना है वही खाएंगे, बस यही हमारी अफ्तारी है आज। तो बस आज जो है ना वो मैंने खुद ही अफ्तारी बनाई है। और आप लोगों को जो सरप्राइज़ गिफ्ट है वो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, मियाँ जी ने जो मुझे सरप्राइज़ गिफ्ट दिया है। और उसके अलावा जो मैंने आपसे पूछा है कि आप लोगों ने ईद पे कैसे कैसे कपड़े बनवाए हैं वो मुझे ज़रूर बताइएगा, कौन कौन सा कलर है और कौन कैसे कैसे आपने डिज़ाइन रखवाए हैं, वो भी आप लोग ज़रूर शेयर किया करें। अच्छा, आप चाहें तो वैसे इंस्टा पे मुझे कुछ पिक्चर्स वगैरह भी अपने ईद के जो जोड़े हैं उनकी कर सकते हैं, तो मैं फिर जो है ना वो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ ही बल्कि शेयर करूँगी। इस तरह से हम सबको बहुत सारे आइडियाज़ मिल जाते हैं एक दूसरे से कि अच्छा उन्होंने ऐसा ड्रेस बनवाया, उन्होंने ऐसा ड्रेस बनाया, भले सिंपल से आजकल तो बल्कि बहुत ही सिंपल जो है ना वो ड्रेस चलते हैं, लेकिन आपने सिंपल बनाया या डिज़ाइन रखवाया कुछ भी, तो आप इंस्टा पे मुझे ज़रूर जो है ना वो पिक्चर शेयर किया करें, तो फिर मैं आपको जो है ना वो नेक्स्ट व्लॉग में ज़रूर आपके नाम के साथ बताऊँगी कि ये पिक्चर जो है उन्होंने मुझे सेंड की है। तो खैर, अभी हमारी जो अफ्तारी है वो हो रही है। माशाल्लाह से पुलाव जो है वो बहुत ही मज़ेदार लग रहा है, शक्ल से इंशाल्लाह खाने के बाद ही पता चलेगा। और आलू की जो टिक्की हैं वो भी आप देख सकते हैं, शक्ल से इतनी अच्छी नहीं लग रही लेकिन खाने में बहुत ही मज़ा आया था इनको, और रायता भी बहुत अच्छा था। तो आज मियाँ जी को मैंने कहा कि पहले हमेशा जो है ना वो मैं सबको खाना जो है वो सर्व करती हूँ, आज आपने करना है, तो उन्होंने कहा चलो ठीक है आज मैं डाल कर दे देता हूँ खाना सबको। तो फिर मियाँ जी ने डाल के दिया है, और यहाँ पे मेरी जो प्लेट है वो तैयार है अल्हम्दुलिल्लाह से। अभी बस जो हम लोग खाएंगे, और आप लोगों से मैं इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।